दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। समझे कि नहीं? चलिए आपको समझाते हैं। तो यूपी की वैकेंसी जो आई है किसकी आई है? यूपी लेखपाल की। आज शाम को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और आप जानते हैं कि यूपी में वैकेंसी अब आएगी, ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। तो 2027 में जो इलेक्शन है, और आप ये जानते हैं जो सेंटर का इलेक्शन है और यूपी का जो एक ये राज्य है, ये पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर जिसने कंट्रोल कर लिया वो पूरे भारत में कंट्रोल कर लेता है। इसी के साथ जो सेंटर का रास्ता होके जाता है वो यूपी से ही जाता है। ठीक, तो इसीलिए अब की जो वैकेंसी आई है यूपी लेखपाल के, और वैकेंसी तो आती रहेगी, और जब तक इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन जीतने के लिए वैकेंसी आउट करना पड़ेगा। इसलिए जो आई हमारी वैकेंसी आई है किसकी? यूपी लेखपाल की, जिसको हम लोग पटवारी भी बोलते हैं कहीं कहीं राज्यों में। जैसे आप एसपी पटवारी की बात करेंगे, लेकिन फीस की बात आपको बता दें, जो एसपी पटवारी की जो फीस है कितनी है? वो 800 रुपए है। वही जो यूपी की जो फीस है कितनी? मात्र 25 रुपया। इतने में तो यूपी वाले पान खाकर रोज थूक देते हैं। समझ में आई? पिच्चे से मारते हैं। और वैकेंसी कितनी आई है यूपी लेखपाल की? तो उसकी जो वैकेंसी लगभग 8000 यानी 7994, जो कि अभी अभी जब रिवाइज्ड होगी तो लगभग यानी 1.5 के यानी कि 1500 वैकेंसी बढ़ने के और चांसेस है। समझ में आई बात? तो सेव जो पेट स्कोर है आपको ये बताएंगे। और सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस अब की बार इन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। और मैथ को तो बिल्कुल इम्पैक्ट पेयर के रूप में बताया कि भैया तुम आना, बैटिंग बैटिंग कर लेना, अगर मन हो तो चांस आ जाए तो आ जाना, वरना आपको जीएस जीके में स्कोर करना पड़ेगा, वहीं से आप लेखपाल बनेंगे। समझ में आई बात आपको इतनी? और इसमें एक नया चेंज किया गया, पहले इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार इसमें कंप्यूटर पूछा गया है। समझ में आई बात? तो काफी बदलाव करने को मिले हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर, यानी वैकेंसी की ओर। समझ में आई बात? तो अभी आपको बता दें, अगर वीडियो लंबी खींचनी तो हम इसको आधे घंटे लंबी खींच सकते हो, क्योंकि इसमें जो पीडीएफ है ये लगभग है कितने? 32 पेज की। अब ये 32 पेज आपको समझाने बैठेंगे तो भाई इतना हमारे पास, आपके पास भी टाइम नहीं है, और हम क्या ही बताएं। देखिए ये कितने पेज है? 32। और इसमें से मेन 3 पेज आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो मैंने पीडीएफ बनाई अलग से वो बता दें, जिसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वैकेंसी की ओर। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसमें कितनी वैकेंसी दी गई है? तो पद का नाम है राजस्व लेखपाल यानी रेवेन्यू लेखपाल, यानी यूपी लेखपाल। तो कितने पद हैं? 7994। जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति होगी, और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 16 दिसंबर को। ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से किया जाएगा? 29 दिसंबर से जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। समझ में बात? ओपन। इसी के साथ आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी होगी? 28 जनवरी समझ में 2026। और आवेदन सुधार, अगर आपको बता दें इंसान है, गलतियां करता है, लेकिन आप मत कीजिएगा गलती। क्या करना गलती करके यार, ये सब चलता रहता है। तो अगर आपने गलती कर दी तो आवेदन का जो करेक्शन हो 4 फरवरी तक होगा, और आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसी के साथ जरा पात्रता यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। समझ में आई बात? इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 उत्तीर्ण होना आवश्यक, इसी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो हाँ आपको बता दें, जिन बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट पास किया तो उसमें ही जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो इसकी आयु सीमाएं लगभग कितनी? 18 से 40, और बाकी जो आरक्षित वर्गों के नियमानुसार छूट मिलती है, जानते हो सबको मिलती तो नहीं है। ओबीसी को मिल जाएगी 3 साल की छूट, और एससी एसटी को मिल जाएगी 5 साल की छूट। तो टोटल ये हो जाएगी 18 से 45 साल। इतनी बात आप समझ में आए? तो चलिए इसके बाद आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं अपने अगला। तो देखिए चयन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, पेट जो होता है, यूपी ट्रिपल एससी पेट होता है, फिर उसके आधार पर जो स्कोर होगा उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा रिटन एग्जाम यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा, आपको देना होगा, आपको पास करना होगा। उसके बाद आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपके क्या लगेगी? उसके बाद फिर आपकी लगेगी लेखपाल की नौकरी। इसके बाद हम लोग वेतन की बात चले तो यूपी ट्रिपल एससी पेट कह रहे, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल का वेतन मान जो होगा ना 21,700 से 69,100 तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, यानी आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके बाद आपके जो अलाउंसेस लगेंगे उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप जानते हैं यूपी राज्य की वैकेंसी और यूपी राज्य में कितने और आवेदन सिर्फ ऑनलाइन यूपी ट्रिपल एससी पेट की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि UP SSC.gov.in। कौन सी? UP SSC.gov.in
gov.in में आप लॉग इन करके इसको कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन लिंक कब से शुरू हो जाएंगे, 29 दिसंबर से एक्टिव होगा। इतना आप बात समझ में आए। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन और देते हैं किसकी, सिलेबस की, और जरा थोड़ा एक चीज आपको बता देते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप भी, आपके लिए भी अच्छा होगा। और जैसे इसमें बताया गया विज्ञापन प्रसारण, यानी कि आज के दिन 16 तारीख को आप देख सकते हैं, 16 से हो गया, आपकी 29 हो जाएगी। आपको बता चुके, सब बता चुके, इसमें कोई बताने लायक नहीं। इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, जरा हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस से पहले हम लोग इसके जरा, कौन सा पेज नंबर था, पेज नंबर 8, हाँ ये देखिए, जो इसमें जो वैकेंसी डिवाइड की गई, तो जरा देख लीजिए। अनारक्षित यानी कि यूआर जनरल की जो वैकेंसी है 4165। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी 1446, अनुसूचित जनजाति 150, अन्य पिछड़ा वर्ग 1441, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ईडब्ल्यूएस के 792, और टोटल जो पद हैं वो 7994 हैं। इतना समझ में, और आगे चल के रिवाइज होकर बढ़ जाएंगे, जैसा कि आप जानते का ऐसा होगा ही। इसके बाद जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपकी इस बार बहुत ही गंदा चेंज किया है, आपको ऐसा बता सकते हैं, बिल्कुल क्या बताएं। देखिए, जो इसमें पूछा जाएगा वो 5 नंबर का जो होगा, पहले आपको बता दें, 120 मिनट यानी कि 2 आवर, 2 घंटे का जो इसका पेपर होगा, उसमें क्या क्या पूछेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कितने, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर के। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट 5 नंबर 5 क्वेश्चन। करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चन, और इसमें जो 10 नंबर का आएगा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। डाटा इंटरप्रिटेशन, देखिए मैथ को कहा गया भैया आप इम्पैक्ट प्लेयर हो, आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आइए। आप पहले जो मैथ आती थी अच्छी खासी पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या पूछा, डाटा इंटरप्रिटेशन। बस आप एक ही चैप्टर जो है, ठीक है, मतलब उसी से आएगा। कितने, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक। जनरल हिंदी पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, टेक्नोलॉजी आप समझ लेना। कंटेम्पररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड, इतनी बात समझ। कितने नंबर की, 15। जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जानकारी आप 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यही 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 100 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद कितने मिनट, 100 क्वेश्चन कितनी देर में देने, आपको 2 घंटे में। यही 2 घंटे आपको डिसाइड करेंगे कि आप लेखपाल बनेंगे कि नहीं, क्योंकि अभ्यास आप जितना करेंगे उतना ही फायदा होगा। क्योंकि जो युद्ध जीते जाते हैं वो अभ्यास में जीते जाते हैं, और जब युद्ध का समय आता है तो उस दिन तो बस प्रमाण दिया जाता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं। और इसके बाद इन पेजों में तो बताने लायक कुछ नहीं, और आपका टाइम वेस्ट ही क्यों करना। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है, मेन इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। CCC इसमें पूछा जाएगा, वो कंप्यूटर आएगा। फीस बोले तो ओनली 20 रुपया देगा। सिलेबस पुराना सिलेबस सिर्फ, नया लेसन, वो नया सिलेबस VIP, यानी कि आप समझ चुके हैं। बाकी तो नोटिफिकेशन आपको बता दिया। तब तक आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल करंट की क्लास में। तब तक जय हिंद।